कि जिस तरह से इमरान रियाज से जो सलूक रवा रखा जा रहा है, पुलिस की जानिब से जिस तरह से मुकदमात पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, बाकी सहाफियों को डराने की कोशिश की जा रही है कि अगर तुमने अपनी जुबान बंद नहीं की तो तुम्हारे साथ भी यही सलूक होगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है जमील कि ये सारी तदबीरें उल्टी पड़ गई क्योंकि अवाम और सहाफी मजीद निडर हो गए और खड़े हो गए इमरान रियाज के साथ? बिल्कुल ऐसा ही है। जब इस तरह किसी को बगैर किसी सब्सटेंशियल एविडेंस के, बगैर किसी लॉजिकल रीजनिंग के एक ही तरह के दफात और एक ही तरह के मुकदमात में रगड़ने की कोशिश की जाती है, और तो फिर साफ पता चल रहा होता है कि ये मैसेज डिलीवर किया जा रहा है कि जो बाकी लोग हैं वो भी जरा अपनी कल सीधी कर लें, उनकी नजर में जो सीधी नहीं होती। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। जब जब आजादी इज़हार राय की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, ये आवाज मजीद एलिवेट होकर सामने आई है। और अभी आपके सामने है, पागल इनको मशवरे देता है, कौन इनको ये समझाता है कि आपने इस तरह कर लेंगे तो ये हो जाएगा। और इस गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये आज से तकरीबन 1 साल पहले, 8 महीने पहले आप सारे ट्वीट उठा के देख लें, इनके तमाम वो वीडियो मैसेजेस देख लें जिसमें हमेशा ये आजादी इज़हार राय की बात करते थे। और अब ये मसलियत पसंदी का शिकार होकर मलिक अहमद खान, अता तारर साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठा के उसको गंदे इशारे कर रहे थे खड़े होके, वो और मरियम नवाज साहिबा, ऐसे इकबाल साहब, मैं हैरान होता हूँ उनके मैसेजेस देख के और इनके। ठीक है जमील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बोलने के लिए फवाद साहब। इमरान रियाज को बिलाखे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया है